स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज में। मैं गोविंदा सर। आज से हम लोग हिस्ट्री का प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो बात करें, आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास 3 हिस्सों में बटा है। एक प्राक इतिहास जिसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री। एक होता है आदि इतिहास जिसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज हम बिल्कुल कंसेप्ट जो शुरू से है वहां से लेकर हम क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि प्राचीन भारतीय इतिहास कितने रूप में बटा है, कहां पे आग की खोज हुई थी, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, इस प्रकार से हम पूरी जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है 3 हिस्सा में बटा है। कितने हिस्से में? 3 हिस्सा में। 3 हिस्सा में पहला की बात करें तो आपका प्राग इतिहास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, या इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा की बात करें तो आदि इतिहास, और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो 3 हिस्सा में बटा है, यानी कि एक पहला हो गया प्राक इतिहास, दूसरा हो गया आदि इतिहास, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। अब प्राक इतिहास की जो बात करें, इसमें ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें आपको तो पुरानी वस्तुएं यहां से जमीन से खुदाई करके वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन लिखावट की कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं लेकिन लिखावट की कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जैसे औजार, अस्थियां, है ना, बस्ती, इस प्रकार की प्राक इतिहास में आपका मिला है, लेकिन लिखावट कुछ भी नहीं मिला है। यानी इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राग इतिहास काल उसे कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, है ना, साक्ष्य क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। लिखावट प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य यहां से मिले हैं और लिखावट यहां से, है ना, नहीं मिला है, ठीक है। और लिखावट नहीं मिला तो पढ़ा कैसे जाएगा? यानी लिखावट की प्रमाण नहीं मिला। याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 हिस्सा में बांटा गया है। एक हो गया प्राक इतिहास, दूसरा हो गया आदि इतिहास जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, है ना, और तीसरी बात क्या आपका हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि हिस्टोरिकल आप सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉइंट्स जानेंगे। यहीं से आपका मिलेगा हड़प्पा, है ना, हड़प्पा काल आपका, है ना, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सबके बारे में हम लोग जाने एकदम बेसिक कंसेप्ट आपका शुरू किए हैं। और बने रहिए टॉप 10 क्लासेज में, और वादा करते हैं हम कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री का, मध्यकालीन, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, या कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट को डिटेल्स वाइज एकदम हम पढ़ा के चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। बने रहे टॉप 10 क्लासेज में, है ना। चलिए देखिए, प्राग इतिहास की बात करें, प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखावट के प्रमाण नहीं मिले हैं। जैसे कि बात करें तो आपका औजार मिला है, वस्ती मिला है, अस्थियां मिला है, ठीक है, ETC, समझ रहे ना। ये हो गया आपका प्राग इतिहास, ठीक है। आदि इतिहास की जो बात करें तो आदि इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि पुरातात्विक तो आपका प्राक इतिहास में ही मिल गया है। यानी कि पुरातात्विक जो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखावट भी मिला है। देखिए यहां से लिखावट मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, यानी कि पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। याद रखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखावट भी मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो क्या मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता आपका मिला था, और हड़प्पा काल जो है यहाँ पर नहीं पढ़ा गया है। यानी हड़प्पा काल मिला और हड़प्पा काल को आज भी नहीं पढ़ा गया है। इसलिए नहीं पढ़ा गया है क्योंकि उसमें जो है उसकी आकृति जो है
मछली के आकार की, हाँ, छोटे छोटे चिड़िए और छोटे छोटे कीड़े के आकार की जो है उसमें आकृति मिला, इसीलिए उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हो सकता है कि अगर उसके बारे में अगर पढ़ा जाए तो पढ़ने के बाद उससे जानकारी मिलेगी कि हड़प्पा लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे अशोक की बात करें, अशोक का युद्ध की 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुई थी, लेकिन जेम्स आपका पैंथेरिक पैंथेलर ने 1750 में इसको खोज कर दिए और 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। तो उसके बारे में जानकारी हुई, हम लोग को जानकारी हुई कि अशोक किस प्रकार से राजा थे और कौन से धर्म अपनाए। तो वैसा ही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो बात करें, हड़प्पा काल जो पुरातात्विक में साक्ष्य में मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अब ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें लिखावट भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और आपका जैन धर्म के संस्थापक आपका ऋषभदेव। इस प्रकार से पढ़ा गया है तो हम लोग जानकारी इसके बारे में रखते हैं। यानी कहने के बाद हिस्टोरिकल पीरियड उसे बोलते हैं, वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखावट भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और लिखावट भी मिला है और पढ़ा भी गया है। यानी कि ये एरो दे रहा है टिक आउट का मतलब पढ़ा भी गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ETC। ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल ये रहा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की जो बात कर रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि एक एक टॉपिक, जैसे प्राक इतिहास, जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसमें आज तक कोई लिखावट की प्रमाण नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक है ना, प्रागैतिहासिक काल की जनक की जो बात करें राबर्ट ब्रूसफुट हैं, जो कि 1863 में तमिलनाडु पलवरम में इसकी खोज की थी, है कि नहीं। तो आपको हम इस पूरे डिटेल्स वाइज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक के ध्यान दें। प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए पहला टॉपिक था ना प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 हिस्सा में बांटा, फिर से रिवीजन करा दें। प्रागैतिहासिक काल 3 हिस्सा में बांटा, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम समझिए, कुछ रट्टा नहीं मारना है, समझना है, इसको एकदम कंसेप्ट को क्लियर करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 हिस्से में बटा हुआ है। एक आपका हो गया था प्राक इतिहास जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा हो गया आपका आदि इतिहास और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें साक्ष्य मिले हैं, है ना, हाँ, पुरातात्विक मिला है, मतलब पुरानी वस्तुएं जमीन से खोदकर निकाला गया है, लेकिन है ना लिखावट के प्रमाण नहीं मिला है। आदि इतिहास वैसा इतिहास खंड जिसमें कि अगर पुरातात्विक मिला है लेकिन लिखावट के प्रमाण मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा। ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड जिसमें वस्तुएं मिली हैं और लिखावट भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। और उसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसका जनक आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। सवाल पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब खोज किए थे? 1863 में। और ये कहाँ है? पलवरम, है ना, पलवरम तमिलनाडु। कहाँ है जी? पलवरम तमिलनाडु। याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट, पलवरम, है ना, तमिलनाडु। आपको बताएंगे आगे, आपको अतिरम पक्कम का खोज इन्हीं के दोस्त रॉबर्ट ब्रूसफुट के दोस्त हैं, किंग जो है वो खोज किए हैं, जो कि आपका पूरा पसार काल अभी बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल का खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में खोज किया है, पलवरम तमिलनाडु में है, पलवरम तमिलनाडु। अब आपको बता दें रॉबर्ट ब्रूसफुट को, है ना, मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है? मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक एंड पुरातात्विक। ठीक है, मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक माना जाता है। पुरातत्व विभाग के जनक नहीं, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो आगे टॉपिक है, अभी बताएंगे इसके बताने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि पुरातात्विक लिखे हैं तो इसका मतलब कि अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, वो अलग है। ठीक है,
रॉबर्ट ब्रूस फूड मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक के, है ना, मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक माने जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। या फिर, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड। अब लगे हाथ एक और भी जान लें कि पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कब बनाया गया था, 1861 में, 1861 में, याद रखेंगे। पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो 1861 में। उस समय भारतीय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। उस समय वायसराय कौन थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन चल रहा था ना, याद है ना, तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जब पुरातत्व विभाग के जनक थे तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। अब इसमें एक चीज आपको बता दें, पुरातत्व, है ना, पुरातत्व विभाग यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण की जो बात करें, पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के तहत, किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। वो भी नोट पॉइंट कर लीजिए, है ना। पुरातत्व, है ना, सर्वेक्षण, है ना, किससे संबंधित है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो बात करें आपका संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। आज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इतना जान लीजिए, एक भी क्वेश्चन, पूरी डीप कहानी बता रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर इस वीडियो को देखते हैं और अपने आप को आप कमजोर मानते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। अब प्राचीन भारत का एक भी स्टेप नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी कहानी आज आपके दिमागों में भरने वाले हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्कृति, है ना, किस मंत्रालय से संबंधित है, सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित है, जो 2011 में 150वीं जयंती मनाई गई थी, 150वीं जयंती मनाई गई थी, याद रखेंगे, मनाई गई थी। ठीक है, यह आप ध्यान दीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है आपका रॉबर्ट ब्रूस फूड, जो 1861 में पुरातत्व 1863 में प्रागैतिहासिक काल के खोज किए थे पल्लवरम तमिलनाडु में। इन्हीं का एक दोस्त है किंग, ठीक है, जो अतिरम पक्कम का खोज किए थे, वो भी आपका तमिलनाडु में ही है। उसके बारे में भी हम बताएंगे, फिलहाल इसके आगे, इसी के टॉपिक में आगे है ना। रॉबर्ट ब्रूस फूड को मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातात्विक कहा जाता है, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो कि 1861 में ये खोज, है ना, इनको बनाया गया था। उसके बाद उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब पुरातत्व सर्वेक्षण को बात करें तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करें तो थॉमसन के अनुसार डेनमार्क यानी कोपेनहेगन, जो आपका डेनमार्क है, कोपेनहेगन डेनमार्क में उस वस्तु के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को बता दें तो थॉमसन, क्या नाम था उनका, थॉमसन जो है कहाँ के, कोपेनहेगन डेनमार्क, वस्तुओं के आधार पर कोपेनहेगन, है ना, यानी कहाँ है, डेनमार्क के वस्तुओं के आधार पर, वस्तुओं की आधार पर, है ना, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में,
3 भागों में, है ना, बांटा था। याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, तीनों का नाम हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए तीनों की बात करें। पहला हो गया आपका पाषाण काल। क्या हो गया? पाषाण काल। दूसरा हो गया आपका कांस्य युग। क्या हो गया? कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। तीसरा हो गया आपका लौह युग। क्या हो गया? लौह युग। प्रागैतिहासिक काल की फिर से परिभाषा बता दें। वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखावट के प्रमाण नहीं मिले हैं, उसे पढ़ा नहीं गया हो, मिला ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा? प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं और थॉमसन के अनुसार प्रागैतिहासिक काल को वस्तुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब इसकी बात करें तो पाषाण काल भी 3 हिस्से में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा की बात करें तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका हो गया नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक एक करके हम पढ़ाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। हम वादा करते हैं आपसे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप बेफिक्र रहिए और जुड़े रहिए टॉप 10 क्लासेस से। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टॉप 10 क्लासेस से विजिट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज आप आके यहाँ से हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर इस पर है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। अब पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल भी 3 हिस्से में बटा गया है। पूरा पाषाण काल भी 3 हिस्सा में है। ध्यान देंगे, पूरा पाषाण काल भी 3 हिस्सा में है। पूरा पाषाण काल, है ना, यानी कि पूर्व या निम्न पाषाण काल, पूर्व या निम्न पाषाण काल, पूर्व या निम्न पाषाण काल। ठीक है, बीच वाला मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और यह अंतिम है आपका हो गया उच्च, है ना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर से रिवीजन करा दें। वस्तु और प्रागैतिहासिक काल थॉमसन के अनुसार, थॉमसन जो कोपेनहेगन डेनमार्क की वस्तुओं के आधार पर उन्होंने बताया था कि 3 हिस्सों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा जा सकता है। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। जिसमें पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल भी 3 हिस्से में है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण की बात करते ये भी 3 हिस्सा में है। ध्यान देंगे, पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण या निम्न पाषाण काल। दूसरे की बात करें मध्य पूरा पाषाण काल, या तीसरा आपका उच्च पूरा पाषाण काल। अब हमारा जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल, इसके बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक एक यहां से पढ़ेंगे, फिर ये सब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल की आपके कालखंड की बात करें तो इसके सबसे पहले एक एक चीज बताएंगे। अब आपको जो है पूरी कहानी जानना होगा, जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस रूप से पूरी जानना होगा। हम बता रहे हैं एक भी नहीं छूटने वाला। कोई भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार दरोगा या आपका बिहार पुलिस, किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एक एक निचोड़ आपको बताने वाला। अभी तो बिल्कुल मैंने केवल टॉपिक बताया था ना कि कौन से टॉपिक क्या संबंधित है, क्या बता रहा है, किस रूप से। अब हम लोग अब सीखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि पूरा पाषाण काल का समय क्या है। पूरा पाषाण काल की समय की बात करते लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। इसकी लक्ष्य की आपका लक्षण की बात करें तो ये लोग आखेटक या शिकारी थे, आखेटक या शिकारी थे। अब आखेटक या शिकारी खाद्य संग्राहक थे। आज भी खाद्य संग्राहक हैं हम लोग। खाद्य संग्राहक मतलब क्या होता है कि जैसे 2-4-10 दिन के लिए राशन हम लोग रख लेना, खाद्य संग्राहक। आखेटक या शिकारी जैसे भोजन का तलाश में लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे आखेटक या शिकारी कहते हैं। इनकी भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया को आखेटक कहते हैं। शिकारी का मतलब क्या होगा कि जब अगर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा कि जानवर ये है क्या है, उसको मार के खाना है, तो हम क्या होंगे, हम पशुपालन थोड़े होंगे। यानी कि पूरा पाषाण काल लोग पशुपालन नहीं थे, शिकारी थे, जानवरों को मारकर
खाते थे, समझ रहे ना, यानी इससे यही प्रमाण होता है। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से, इसकी समय की बात करें 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, है ना, इसका समय काल खंड माना जाता है। इसमें आपका समय की आपका लक्षण की बात करें तो ये लोग आखेटक या शिकारी थे। आखेटक का मतलब होता है भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया को आखेटक कहा जाता है। शिकारी का मतलब होता है किसी जानवरों को मारकर अपना भोजन ग्रहण करना, उसे क्या बोलते हैं, शिकारी कहते हैं। यानी कि ये लोग पशुपालन का ज्ञान नहीं था, जानवर थे लेकिन इनके पास पशुपालन का ज्ञान नहीं था, है कि नहीं। अब आपको बात करें, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, उस समय आग का ज्ञान था। ये आग है, इसका ज्ञान था लेकिन उपयोग नहीं जानते थे। अब ये नहीं कि सवाल पूछ दिया कि आपका कि आग का उपयोग कब हुआ है तो आप पूरा पाषाण काल मार देंगे, नहीं। आग था, आग की जानकारी थी लेकिन उसका उपयोग नहीं पता था कि ये किस काम में आता है, इसका क्या प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये लोग आपका स्फटिक, है ना, स्फटिक पत्थर का जो है नुकीला पत्थर है, पत्थर उस समय कोई हथियार नहीं था तो लोग क्या करते हैं, पत्थर को ही पत्थर से बना के नुकीला बना लेते थे, हथियार बना लेते। जानवरों को मारने में क्या करते थे, आसान। यानी कि आप इससे बोल सकते हो गड़ासा, है कि नहीं, इस प्रकार से जो चीज़ें हथियार जो होती है, कुल्हाड़ी, इसे पत्थरों के ही लोग बनाते हैं। स्फटिक जो होता है यानी कि हस्तनुमा, जैसे खुरपी हो गया, है ना, गड़ासा हो गया, तो इस रूप से ये लोग बनाते थे, है कि नहीं। तो पूरा पाषाण काल सवाल पूछेगा कि हस्त, है ना, हथियार किससे संबंधित है। हस्त मतलब होता है हाथ और हथियार मतलब पूरा पाषाण काल से। इनके पूरा पाषाण काल के से संबंधित जो लोग थे वो हाथ से बनाए हुए हथियारों का प्रयोग करते थे। अब हथियार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोहा नहीं, पत्थर का ही, जो भी स्फटिक का मतलब होता है पत्थर का ही, है ना, क्वार्टर जाइट जो होता था पत्थर का ही लोग बना लेते थे नुकीला और जानवरों का शिकार करते थे, इसीलिए ये लोग पशुपालन नहीं थे। तो आइए पढ़ते हम लोग, देखते हैं। समय की बात करें तो समय आपका लगभग की बात करें, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से, है ना, 10,000 ईसा पूर्व, है ना, माना गया है, माना गया है, ठीक है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। लक्ष्य आपका, इसका लक्षण की बात करें कि लक्षण क्या था, तो आखेटक थे, आखेटक या शिकारी थे। याद कीजिएगा, आखेटक या शिकारी, जैसे हम लोग आखेटक आज भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आखेटक यानी कि वह व्यक्ति या वह कोई भी व्यक्ति, एक चींटी भी होती है ना, अपने भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी आखेटक या शिकारी थे, है ना। आखेटक या शिकारी थे। खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक, है ना, खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब भोजन को इकट्ठा करना, जैसे 2, 4, 10 दिन, 1 माह, 2 माह के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई परेशानी होती है या तबीयत खराब हो गया, हम कमा नहीं पाएंगे तो कुछ हमारे पास इकट्ठा रहेगा, तो उसी धन से हम क्या करेंगे, निकाल के हम अपना आने वाला कल के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये खाद्य संग्राहक यानी खाने के भी सामान को क्या करते थे, ये लोग आखेटक थे। अब ये नहीं हो सकता है कि 4 रसगुल्ले और 4 भैंस के बीच में रख दीजिए, अब उसे बोले कि आप आखेटक हो, खाद्य संग्राहक होगी। एक ही गाय, एक ही भैंस सोचेगी चलो भाई हम ही खा लेते हैं, 3 को खाए या ना खाए, तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात क्या कह रहे हैं। तो यानी कि ये खाद्य संग्राहक, ठीक है, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। पशुपालन का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आपको हम बताएंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, तो कहाँ, किस कालखंड में बनाया था, यहाँ क्यों नहीं बना लिया, सब बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शिकार नहीं कर रहे हैं ना, शिकार हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो शिकार जब हम कर रहे हैं तो पशुपालन का ज्ञान नहीं है, यानी कि पशुपालन का ज्ञान नहीं है तभी तो शिकार कर रहे हैं, और पशुपालन का ज्ञान होता तो शिकार होता ही नहीं, है कि नहीं। तो पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ठीक है। आग था, ठीक है, आग का ज्ञान था, आग का ज्ञान था, लेकिन, है ना, आग का प्रयोग, है ना, आग का प्रयोग की ज्ञान, है ना, नहीं था। आग था उस समय, लेकिन इसको कैसे प्रयोग करना है ये पता
नहीं था। जैसे कहीं आग लगा है, चाहे कुछ तरह है तो दिख रहा था कि चलो भाई आग लग रहा है। जैसे कोई भी चीज़ें हैं अगर जिसके बारे में हम लोग जानते थे, देखते हैं कि भाई ये पत्थर है चाहे ये चीज़ है, लेकिन उसके अगर हमको प्रयोग पता चले कि भाई इससे ये होता है, इससे ये हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे ये चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका जानकारी ही नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे ना हम। तो यानी आग था लेकिन उसका प्रयोग, ये लोग को उसका प्रयोग कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की बात करें, है ना। तो औजार की बात करें, औजार, ठीक है, औजार की बात करें ना, तो औजार में क्या करते हैं, एस्फेटिक या क्वार्टजाइट जो पत्थर का होता था ना, पत्थर का वो लोग नुकीले बनाते, धार बना के और शिकार करते थे। एस्फेटिक या है ना क्वार्टजाइट, है ना, एस्फेटिक या क्वार्टजाइट की बात है। एस्फेटिक या क्वार्टजाइट है ना, यानी कि सल्क जिसे बोलते हैं, सल्क या ब्लेड, सल्क यानी कि ब्लेड। हम बोले ना कि एस्फेटिक यानी कि सल्क या ब्लेड के रूप में ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। यानी सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात करें तो पूरा पाषाण काल समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, लक्षण की बात, आखेटक या शिकारी थे, ये आखेटक या शिकारी, है ना, खाद्य संग्राहक थे, है ना, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान था लेकिन आग का प्रयोग का ज्ञान नहीं था। और औजार की बात है, एस्फेटिक, है ना, एस्फेटिक है तो है ये, ठीक है, है ना, क्वार्टजाइट यानी सल्क यानी ब्लेड का प्रयोग करते थे। और मद्रास से बात करें तो यहाँ पर मद्रास से हस्तनुमा हथियार, हस्तनुमा की जो बात करें ना तो ये लोग क्या करते थे, हाथ से बनाए हुए हथियार का प्रयोग करते थे। हस्तनुमा यानी हाथ हथियार, है ना, जैसे हो गया आपका कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी, गड़ासा, है ना, गड़ासा ETC। हस्तनुमा यानी कि ये लोग हाथ से बनाए हुए हथियार का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और फिर आगे आपको बता दे रहे हैं। आपकी बात करें तो ये क्या करता है, आपको बताया ना, मद्रास की जो बात करें यानी कि हस्तनुमा यानी कि हैंडेक्स इसे बोलते हैं, हैंडेक्स, है ना, हैंडेक्स जिसे हाथ से बनाया हुआ हथियार। उस समय कोई बड़ा मशीन नहीं था इस प्रकार की जो हाथ से मतलब मशीन से बनाए, तो इसे लोग हाथ से ही प्रयोग कर, जैसे हैंडेक्स पूछा था, हैंडेक्स किससे संबंधित है, आपका पूरा पसार का जो हाथ से बना हुआ, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, गड़ासा हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बात करें, स्थल की बात करें, स्थल तो अतिरम पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु। अतिरम पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु। अरे वही आपका रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है प्रागैतिहासिक काल के जो खोज किए थे, उन्हीं का दोस्त जो थे किंग ने क्या किया था, खोज किया था अतिरम पक्कम। ठीक है, अब आपके और आगे इसमें बात बता दें तो पूरा पाषाण काल से क्या क्या प्राप्ति हुई थी, है ना। पूरा पाषाण काल से आपका हथनौरा जो जगह था, हथनौरा जो है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी जो है वहां पे मानव का खोपड़ी यानी कि मानव का कंकाल सबसे पहले यहां से प्राप्त हुई थी। तो इसके बारे में जानिए, हथनौरा जो आपका कहाँ है, तो हथनौरा जो है आपका मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश जो कि नर्मदा नदी के पास है। हथनौरा वहाँ से मानव कंकाल सबसे पहले मानव कंकाल और मानव की खोपड़ी मिला था। मानव कंकाल, मानव खोपड़ी, है ना, प्राप्त हुई थी। मानव कंकाल और मानव खोपड़ी सबसे पहले प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे आप, सवाल पूछा जाता है कि मानव कंकाल यानी मानव खोपड़ी सबसे पहले किस कालखंड से प्राप्त हुई है, तो हथनौरा से। किस कालखंड से, हथनौरा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे है। यहीं पे एक और जगह है, भीमबेटका की गुफा जो कि आपका मध्य प्रदेश इसी यहीं पे है, यह वो भी याद रखेंगे आप, भीमबेटका की गुफा आपका मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल में मैंने पूरा लगभग इसका कालखंड की बात करें तो पूरा पाषाण काल में लगभग कालखंड 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 30
सॉरी 10,000 ईसा पूर्व इसका काल आपका इसका समय माना जाता है कि चलो इतना इसका मान है 25 लाख से लेके आपका 10,000 तक इसका माना जाता है। इसके लक्षण की बात करें तो ये लोग आखेटक थे, शिकारी थे, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, और ये लोग है ना खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। आग का ज्ञान था लेकिन इसका प्रयोग का ज्ञान नहीं था, है ना। मद्रास हैंडेक्स की जो बात करें, हैंडेक्स में जो आपका हाथ से बनाए हुए पत्थरों का ये लोग प्रयोग करते थे, है कि नहीं। और यहाँ से और आपको बता हथनौरा जो है, हथनौरा से मानव कंकाल यानी मानव खोपड़ी सबसे पहले प्राप्त हुई है, और यहाँ से है ना मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा नदी के किनारे यहीं से भीमबेटका के भी गुफा है, ठीक है। चित्रकारी के रूप में देखा जाए तो चित्रकारी के रूप में यही आपका 3 हिस्सा में बटा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट आपके अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि टॉप 10 क्लासेज वास्तविक हमारे लिए उपयोगी है तो आप सपोर्ट कीजिए टॉप 10 क्लासेज को, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपके पास प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।